हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12 से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, चैप्टर है डिफरेंशिएशन। जो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे वो या तो एनसीईआरटी के होंगे या फिर डिफरेंट रेफरेंस बुक से लिए गए होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ कांसेप्ट है जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप इस टॉपिक से करेंगे उसमें आपको एक एफ गिवन होगा या कह सकते हैं वाई गिवन होगा। आपको हमेशा निकालना होगा एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब कंसेप्ट उसी के बाद आएगा हमेशा। देखिए क्या कंसेप्ट है। ठीक है, जो भी आपने एफ डैश एक्स निकाला, ध्यान रखिएगा आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है उससे आप क्या निकालोगे सबसे पहले, एफ डैश एक्स। तो अगर वो एफ डैश एक्स, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, हाँ जी, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से समझिएगा, वो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन वो एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू नहीं आ रहा, तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से समझिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही चलिए, अगर आपका एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और वही एफ डैश एक्स सिर्फ आपका लेस देन जीरो, इक्वल टू ना लग रहा हो, ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक केस और है, केस ये कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है पर्टिकुलर इंटरवल्स पर। तो लिखेंगे इफ एफ डैश एक्स इज बोथ क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन पर्टिकुलर इंटरवल, तो कहेंगे द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पर वो डिक्रीज हो रहा है और फिर आगे जाके इंक्रीज भी हो रहा है, तो समझ जाइएगा द फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। कंसेप्ट एक बार फिर देख लेते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन इक्वल टू जीरो है डिक्रीजिंग फंक्शन, सिर्फ लेस देन जीरो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, दोनों एक साथ है पर्टिकुलर इंटरवल्स पर, तो वो है नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब इस टॉपिक से जुड़े दो टाइप के क्वेश्चन हैं। कौन से? पहला क्वेश्चन होगा इस तरह का कि फाइंड द इंटरवल्स ऑन व्हिच द गिवन fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक तो है इसमें आपको इंटरवल्स निकालने होंगे। टाइप 2, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल। एक में आपको प्रूविंग करना है और एक में आपको इंटरवल्स निकालने हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। बस कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी का हो या फिर वो किसी रेफरेंस बुक का हो, इस कंसेप्ट को सीखे बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। चलिए, मैंने क्वेश्चन पहला बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन है कि शो दैट fx जो कि है 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट। ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन जीरो वाला कोई कंसेप्ट 100% लग रहा होगा। अब क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आपका fx। चलिए वही कॉपी करते हैं। अब क्या निकाले, फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको क्या बोलते हैं, f डैश x। तो चलिए f डैश x निकालते हैं। तो 3x + 17 का डेरिवेटिव कीजिए। 3 कांस्टेंट है, किसी के साथ आया है बाहर हो गया, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव कर दिया, प्लस 17 कांस्टेंट है, अकेला लिखा है डेरिवेटिव 0। तो क्या पता चला, पता चला कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया 3। लेकिन प्रॉब्लम है इसका तो वेरिएबल ही एलिमिनेट हो गया, तो फिर मैं कैसे वैल्यू डाल के चेक करूंगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मुझे सबसे पहले यहां पर एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो किस तरह से, बहुत आसान है। 3 को क्या लिख सकता हूं, 3x की पावर 0, यही तो है। देखो ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r के लिए मुझे x में कुछ वैल्यूज डालना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि वो कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r ग्रेटर देन 0। अब दिक्कत है क्वेश्चन में x ही मौजूद नहीं था, वो तो एलिमिनेट हो गया, तो मैंने x अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर लिया। अब
वैल्यूज तो मुझे पहले से ही गिवन है कि किस पर चेक करना है, सारी रियल वैल्यूज पर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो समझ जाइए रियल वैल्यूज में कौन कौन आता है। रियल वैल्यूज में सारे लेटर्स आते हैं जो हमें नोन है। तो हम कैसे वैल्यू पुट करें, कौन सी वैल्यू पुट करें? तो देखो तरीका क्या है। जब भी आपको रियल वैल्यूज चेक करनी हो तो तीन चीज चेक कीजिए। क्या? एक वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी, इसका मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। चॉइस है कोई सी भी डाल देना, लेकिन 0 से बड़ी मतलब पूरा पॉजिटिव साइड। एक आप 0 पे ही चेक कर लेना पूरा पूरा, ठीक है, एग्जैक्ट 0 पर। और तीसरा एक चेक कर लेना लेस देन 0 पर, मतलब नेगेटिव साइड। तो सोचिए हमने सारी वैल्यूज ले ली, सारी पॉजिटिव, सारी नेगेटिव और 0। कहने का मतलब है सारी रियल वैल्यूज ले ली। चलिए चेक करते हैं। तो चेकिंग फॉर किसके लिए चेक कर रहे हैं? x ग्रेटर देन 0 के लिए। अपनी तरफ से आप x की कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू ले लो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और अपने एवरेज x में पुट कर दो x की जगह। तो चलो 0 से बड़ी, मेक इट 1 2 3, जो आपको चॉइस हो डालो, ठीक है। तो एवरेज x मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने x की जगह 1 डाल दिया और पावर में 0 लगाया, लगा रहने दीजिए। 1 की पावर 0 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया? 3। कहने का मतलब है कि किसी भी 0 से बड़ी वैल्यू डालने पर एवरेज x कैसा है? पॉजिटिव। एवरेज x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालने पर आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया। चलिए अब x में 0 ही डाल के देख लेते हैं। तो लिखिए चेकिंग किसके लिए? फॉर x इज इक्वल टू 0। अब आप रियल वैल्यूज में जैसे पॉजिटिव डाल चुके हो, अब एक 0 ही डाल लो। तो चलो f डैश x 0 डालते हैं। तो ठीक है, 3 इंटू 0 की पावर 0। अब एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, इवन 0 की पावर 0 भी 1 ही होता है। तो आंसर कैसा आ गया? फिर पॉजिटिव आ गया। लिख सकते हो यहां पर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक कर रहे हैं ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आंसर वैल्यू डालने पर ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए। तो क्या पता चला कि पॉजिटिव वैल्यू डालने पर भी आंसर ग्रेटर देन 0 है, 0 डालने पर भी आंसर ग्रेटर देन 0 है। आखिरी रह गया कोई नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0। तो चलो चेकिंग फॉर x लेस देन 0 क्या डालेंगे? कुछ भी डाल लीजिए, -1 -2 -3 -4, जो आपकी चॉइस हो। तो चलो -1 डाल देता हूं। f डैश x में मैंने डाला -1। तो चलो 3 इंटू -1 की पावर 0। भाई डालना तो आपको अपने x में ही है ना। तो -1 की पावर 0 भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो 3 इंटू 1, फिर देखो वैल्यू कितनी आ गई? 3। कहने का मतलब ग्रेटर देन 0। तो रियल वैल्यूज चेक करने के लिए एक बार ग्रेटर देन 0 लो, एक बार x के बराबर 0 लो, और एक बार लेस देन 0 लो। किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को डालने पर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 पुट करने पर भी आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और माइनस वाली कोई वैल्यू पुट करने पर भी आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये बात क्या शो करता है? ये शो करता है कि fx जो है आपका, वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा किसी भी रियल वैल्यू पर। रियल वैल्यू पर चेक कर ली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन ये थी कि कोई भी रियल वैल्यू डाल लो, आंसर 0 से बड़ा ही आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। वही पॉजिटिव आ रहा है, हो गया। बस लास्ट में क्या लाइन लिखना है? Therefore, बिल्कुल क्वेश्चन से उतारनी पूरी लाइन। fx 3x plus 17 is strictly increasing on r, मतलब strictly increasing on every real number। क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।